जब फार्मेसी की एग्जाम में प्रश्न आया डिफाइन सस्पेंशन, तो एक विद्यार्थी ने बड़े भावुक होते हुए यह लिख दिया कि जब किसी व्यक्ति को उसके पद, नौकरी आदि से कुछ समय के लिए हटाया जाए तो उसे सस्पेंशन कहते हैं। देखा जाए तो यह आंसर बिल्कुल सही है, पर फार्मेसी के एजुकेशन के नजरिए से यह गलत है। असल में फार्मेसी के फील्ड में सस्पेंशन का मतलब होता है अ लिक्विड विद अ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड मैटर फ्लोटिंग ऑन इट, यानी ऐसे तरल पदार्थ जिसमें छोटे कण तैरते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इसी सस्पेंशन के बारे में जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सस्पेंशन एक बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है। बाइफेजिक का मतलब होता है दो अलग अलग डेंसिटी वाले सब्सटेंस का मिश्रण। सस्पेंशन का निर्माण किसी सुटेबल सॉल्वेंट में सॉलिड फाइन पार्टिकल के डिस्पर्शन के कारण होता है। आपने लाइट के डिस्पर्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें लाइट वायुमंडल में किसी कण से टकराकर अनेक खंडों में टूट जाता है और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव इतना कम रहता है कि ये बहुत मुश्किल से सेटल डाउन होते हैं और अधिकतर समय हवा में ही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार सस्पेंशन में भी सॉलिड पार्टिकल साइज इतने छोटे होते हैं कि वे पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म रहते हैं, पर रहते हैं इनसॉल्युबल, यानी कि घुलते नहीं है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के डिजायरेबल या आइडल प्रॉपर्टीज के बारे में। सस्पेंशन की पहली प्रॉपर्टी यह है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल का साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर पार्टिकल का साइज यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे और डोजेस में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। सस्पेंशन की दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि सस्पेंशन की विस्कोसिटी इतनी जरूर होनी चाहिए कि यह आसानी से फ्लो हो सके, यानी कि इजीली पोरेबल हो। इसका मतलब यह है कि विस्कोसिटी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वह चम्मच में आ ही ना पाए या बहुत देर से आए, या फिर विस्कोसिटी इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि बोतल झुकाते ही पूरी ड्रग्स चम्मच में आ जाए। सस्पेंशन की तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि यह फिजिकली और केमिकली रूप से स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली स्टेबल से मतलब यह है कि सस्पेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह ठंड होने पर जल्दी जम जाए और गर्म मौसम में वेपराइज ना हो जाए। केमिकल स्टेबिलिटी से मतलब यह है कि जब इसे प्लास्टिक या ग्लास की बोतल में रखा जाए तो उसके साथ ये रिएक्ट ना कर ले। सस्पेंशन की चौथी प्रॉपर्टी यह है कि सेकिंग होने पर रीडिस्पर्सिबल होना चाहिए। रीडिस्पर्सिबल का मतलब है कि फिर से डिस्पर्सिबल होना, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाना। इससे फायदा यह होगा कि जब कोई व्यक्ति सस्पेंशन का एक डोज लेगा तो उसे उस डोज में मेडिकामेंट यानी दवाई की सारी चीजें प्राप्त होंगी। सस्पेंशन की पांचवी प्रॉपर्टी यह है कि इसमें बनने वाला सेडिमेंट बल्की होना चाहिए, जिससे कि इसे एलिगेंट अपीयरेंस मिले। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको पता चल सके कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं, ताकि आप उसे सेक करें इस्तेमाल करने से पहले। सस्पेंशन की छठी प्रॉपर्टी यह है कि जब इसके सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो तो उसमें केक का फॉर्मेशन ना हो। अगर ऐसा होगा तो सेक करने के बावजूद भी वह पूरे सॉल्यूशन में ठीक से नहीं घुल पाएगा। सस्पेंशन की सातवीं प्रॉपर्टी यह है कि इनमें सॉलिड पार्टिकल का सेडिमेंट सेकिंग करने के बाद रीडिस्पर्सिबल वाला होना चाहिए, ताकि सभी मेडिकामेंट अच्छी तरह से पूरी सॉल्यूशन में मिक्स हो सके। और सस्पेंशन की आठवीं खूबसूरती यह होनी चाहिए कि यह गुड फ्लेवर और कलर वाला होने के साथ साथ प्लेटेबल होना चाहिए। प्लेटेबल का मतलब जब आप इसे ले अपने अंदर तो आपको सुख का अनुभव हो। और सस्पेंशन की अंतिम प्रॉपर्टी यह होनी चाहिए कि इसे लेने के बाद जीआईटी इरिटेशन नहीं होना चाहिए। जीआईटी इरिटेशन का मतलब होता है कि इसे लेने के बाद पेट में किसी प्रकार का गैस का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर गैस का फॉर्मेशन होगा तो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा, उसे बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी। तो दोस्तों, ये बात थी सस्पेंशन के बारे में। अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।